हमारे बहना भी बहुत डेंजर है। नहीं, शादी होती हमारे बच्चों की, नए नए बच्चे हमारे, एक बेटा है या दो बेटे हैं, अभी अभी शादी भी 4 महीने 6 महीने हुए, तो इन्हें शौहर क्या करता है, जरा चूल्हे में जाके ठहरता बेगम के साथ किचन में। क्या पका रहे बेगम आज? बोले कुछ नहीं जी, अंडे तल रही। बोले तो अंडे तल रहे से देख लेते, ठहरता। ऐसा होता ना धर्मपुरी में? नहीं होता तो करो, कल से कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें क्या टेंशन है? फिल्म को जा रहा, चूल्हे में जा रहा, शराब खाने को गया क्या? चूल्हे में, घर का उन्हें बनाया सो चूल्हा है, उसमें गया तो टेंशन क्या बात है भाई? तो उन्हें चूल्हे में जाके ऐसा ठहरता, किचन में बेगम के साथ बात करते रहता। क्या बेगम क्या बना रहे आज? ऐसा बाजू से बहन दूसरे बेडरूम में से आवाज देती, अम्मी जोरू का गुलाम बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग कई जमाने से पका रहे, कभी हमारे साथ नहीं ठहरा। अम्मी बेगम के साथ कैसा कुसुर कुसुर कर रहा था, कुसुर कुसुर। ये हमारे बहना भी बहुत खतरनाक है। देखो बेगम के साथ चूल्हे में ठहर सकते, अल्लाह वो रिश्ता बनाया ही वैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। वो रिश्ते के जैसा कायनात में कोई रिश्ता बनाई नहीं। सुभान अल्लाह। वो एक ही रिश्ता है, बिल्कुल नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, फ्री फ्रैंक। सुभान अल्लाह। लेकिन बाकी के तमाम रिश्तों में एक अदब है, सुभान अल्लाह, एक लिहाज है। बहन अंडा तल रही, बहन बिरयानी बना रही, तो भाई जाके बाजू मजाका करते नहीं ठहर सकता, क्योंकि दोनों के बीच में एक अदब का रिलेशन है। सुभान अल्लाह, बेशक। एक एहतराम है, बहन की एक इज्जत है, एक एहतराम है, एक अदब है, एक पास, एक लिहाज है। उसके साथ ठहर के जो है बहन के साथ भाई चिचोरे बातें नहीं करता, अदब करता। माँ का भी एक अदब है, अम्मा के साथ कोई भी चिचोरे बातें कर लेते नहीं ठहरता। मगर ये बेगम एक ऐसी चीज है, आप इसके साथ मजाक करिए, आपको इजाजत है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। सुभान अल्लाह। सारी हदों को अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में बयान कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? ईशा। तो अगर कोई शौहर जाके अगर आप उसकी बीवी के साथ ठहर के किचन में मजाक कर रहा या हॉल में बैठ के मजाक कर रहा, तो उसको जोरू का गुलाम नहीं बोलना। सुभान अल्लाह, बेशक। और खुदा की कसम कभी कभी बीवी का हाथ बटा देना, उसकी तकलीफ का लिहाज रखकर, ये मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। जरा एक नारा बीवी की मोहब्बत में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुन्नत, नाराए हैदरी। ये बीवी की मोहब्बत का नारा। सुभान अल्लाह। इन्हें भी आशिक पहचाने जाते पट्टे। सुभान अल्लाह। इश्क छुपता नहीं, कभी भी उबल के निकलता। तो कभी भी देखो आप, अम्मी हमारा भाई बहुत डेंजर होगा। अम्मी कहीं को क्या हुआ? आई उसकी सास दवा डाल दी जैसा दिख रहा अम्मा उसके पेट में। लो गम्मत। कहीं को क्या, हमा को कभी ले गया ही नहीं अम्मी, गाड़ी पे बिठा के भाभी आते कि वहां बेकरी को ले जा रहा, वहां ले जाके होटल में खाना खिला रहा। बहनों के साथ बैठ के बेकरियों को नहीं जाते। सुभान अल्लाह। बहनों को जो है कीमती से कीमती चीज भी बड़े अदब से लाके पेश करते। ये रिश्ता मोहब्बत का है, अदब का है। बेगम को बिठा लेके कटा मार लेते, निकल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर मारो ना को कटा तुम लोग, कहीं गिर जाएंगे। बेगम है वो, बेगम के साथ बैठ के होटल में जाके बैठ के आप तीसरे हुक्म तक आलीशान डिशेस मुर्गे मुसल्लम खा सकते हैं आप, कोई टेंशन की बात नहीं है। शरीयत में कहीं भी नहीं है ऐसा होटल को जाना हराम है, नहीं है। पर्दे के साथ, शर्म के साथ, हया के साथ, फैमिली सेक्शन है, पर्दे का एहतमाम है, तो बैठ के बेगम के साथ मुर्गे मुसल्लम तीसरे हुक्म तक खा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं बोल रहा हूं टेंशन न करो, कल से लग जाएंगे। मगर कौन कौन नहीं लग जाएंगे? हाथ उठाओ। एक उठाया, उसने इस वास्ते उठाया उसकी शादी नहीं हुई जी, तुम्हारा टेंशन कहीं को ले रहे। कोई बुरी बात नहीं। देखो मैं एक फार्मूला आज आपको समझा देता हूं, समझाऊं भाई? नहीं
समझाऊं इल्ला शर्मा रे, मगर सुनना सबको है, शर्मा रे से मालूम मेरे को तुम्हारे बारे में। एक फार्मूला समझा देता हूं। कई लोग कंप्लेंट करते मौलाना एक तावीज दो, एक तावीज दो मौलाना, एक तावीज दो। कई की तावीज? हमारे बेगम चुप चुप अम्मा के घर को भाग जाते बोले। अरे तो क्या करेंगे, अब तावीज उसके पैरों में पिना था क्या, नहीं चलने की? अरे मैं बोला हौले, अगर तेरी बेगम चुप चुप हर 1 महीने को, हर 15 दिन को, हर 8 दिन को अम्मा के घर को अगर चले जाती तो तावीज की जरूरत नहीं है, तेरे को मोहब्बत की जरूरत है। सुभान अल्लाह। तू उसका इतना लिहाज कर, इतना ख्याल कर, उसको इतना अच्छा खिला, इतने अच्छे कपड़े पहना, अच्छा उसका पासो लिहाज कर। जरा जवाब देती तो थोड़ा बर्दाश्त कर ले, तेरी बीवी है वो। कहती भाई औरत जरा टेढ़ी फसली की रहती, नहीं करने के खतरनाक कामा कर देती बाज वक्त। समझ जवाब दे देती, अम्मी के सास के ऊपर चढ़े, हजरत जिन आते रहते उसके अंदर चढ़ जाती कभी कभी। जरा बर्दाश्त कर, सबर कर, जान देगा अम्मा टेढ़ी फसली के, तू टेढ़ी फसली के, थोड़ी फसली, बर्दाश्त, थोड़ा सबर कर ले। मोहब्बत करना। अकेले अकेले बाहर बर्गर खा ले रहा, पिज्जा खा ले रहा, घर को कुछ भी ला रही नहीं, तो बेगम रहती नहीं, चली आती अम्मा घर को। बेशक लाना, घरों में लाके उनको खिलाना, कभी लेके जाके बाहर खिलाना, अच्छे कपड़े पहनाना। हमारे पास उल्टा निजाम है भाई, बीवियों को सोना दिलाओ रे बोल के सोने के दुकाना खोले। हमारे मुसलमान सोना दिलाना छोड़ के 250 सोना लेके जाके रहन सेंटरों में डालते, फिर बोलते बीवी अम्मा के घर कुछ जाना नहीं, तू इतने खतरनाक कामा करा तो रहती च नहीं। रहन सेंटरों में हमारे बीवियों का सोना, रहन सेंटरों में हमारी माँ और बहनों का सोना रहन सेंटरों में पड़ा हुआ है, सूद के ऊपर डाल के रखे हैं, नौजुबिल्लाह। अब बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा होंगी, उसके बाबा 5 तोले डाल के भेजे, आप 2 तोले तो दिलाओ कम से कम। सुभान अल्लाह, हक है। एक 2 तोले तो दिलाओ जी जिंदगी में बीवी को। इतने खतरनाक है हम लोग। 2 तोले सोना दिलाना तो छोड़ो, 250 वाजिब रकम अदा नहीं करते हम लोग मेहर की। फुगट में मर गई औरत, महर दी आई नहीं ने, कितना खतरनाक है। अब मरे बाद मुर्दे के पैरों करे लाके ठहरा करके बोल रहे खाला माँ बोलो महर माफ करी, खत्म होती नहीं वो महर माफ। मौलाना कोई टेंशन तो नहीं ना? नहीं मौलाना जरा घूर के देख रहे हैं भाई, जरा इधर पलट याद। कैसा माफ होती भाई? आप महर पूरी जिंदगी औरत को जो है आप नौजुबिल्लाह महर अदा नहीं कर रहे। वो कितनी महर की? 5000 ले गम्मत, 11000, 21000 रुपए महर, पूरी जिंदगी नहीं दिया भाई बेचारा। अब फिर बोलता मेरी बीवी अम्मा के घर को जाना चाहिए, मेरे पास कैसा रहेंगे? तू मोहब्बत करता ही नहीं उसको, तू उसका हक ही अदा नहीं करता। अच्छा और तो बास तो इतने खतरनाक लोग हैं, बहुत डेंजर है। धर्मपुरी में भी होंगे वैसे लोग, हर जगह रहते, बहुत डेंजर है। बीवी के पास बैठते, डाइनिंग टेबल है, बेगम सामने बैठे हैं, बैठे बेगम वो खतीजा आपा की बहू क्या अच्छी है बेगम, माशाल्लाह, काम क्या करते बेगम, उन्होंने बहुत जबरदस्त है बेगम, उन्होंने अरे क्या अच्छी बच्ची है, क्या पढ़ी लिखी है। इन्हें बोलती ऐसा ऐसा खतीजा आपा की बहू बहुत अच्छी है। अब लो, अब घर में खयामत नाजिल होती है। अब शादियां कर लिए, 4-4 बच्चे पैदा कर लिए, बेगम के सामने क्या बात करना क्या नहीं करना हौलों को यही मालूम नहीं है। एक बात याद रख लो, औरत कायनात में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, मगर दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक ये बात पक्की है। उधर से माए मैंने देख रहे पूरे, औरत ये चीज बर्दाश्त खुदा की कसम नहीं कर सकती, दूसरी औरत की तारीफ, हत्ता के उसकी सगी बहन की भी तारीफ करे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें कभी नहीं करना, इतनी बड़ी गफलत। बहुत कम समझ रहे हैं लोग, या फिर समझ के लाइट ले रहे तुम लोग। कभी नहीं करना ऐसा। मोहब्बत करना, औरत को अगर खुश रखना है, घर में खुश, वक्त से पहले इस्त्री हो जाना, वक्त से पहले जबरदस्त मसालेदार ग़िज़ा मिलना, माशाल्लाह घर को गए तो बेगम खुश खुश रहना, जबरदस्त रहना, घर सुकून से रहना,
फार्मूला बताऊं? कोई नहीं बताता, जाओ। कोई भी नहीं बोल रहा, बताओ बोल के। इरशाद इरशाद बताओ। जाते वक्त सब नजराना दे के जाना, इंशाल्लाह। पैसों का नहीं जी, दुआ का। सुभान अल्लाह, तुम्हारी जिंदगी खुश हो जाएंगे। फार्मूला सुन लो, बेगम की खाली तारीफ करना, सुभान अल्लाह। झूठी तारीफ नहीं करना, जो है वही तारीफ करना। क्या भाई नजराना लेके आ रहा है? झूठी तारीफ नहीं करना, जो है वो तारीफ करना। माशाल्लाह बेगम क्या जबरदस्त सालन बनाया आज। ऐसा बोलते हुए आप खाओ, दूसरे टाइम पे और जबरदस्त मजे का नहीं मिला तो बोल देना आप मेरे को। क्या इस तरीका है बेगम, आज तो जबरदस्त टिप टॉप दिख रहा आप पहने से, आप इस तरीका। दूसरे वक्त देखो और जबरदस्त इस तरी होती। सुभान अल्लाह। तरीका है जी ये, आप लोग मालूम ही नहीं है। नहीं, आप लोगों को मालूम, शरीफ लोग आए, दूसरों को नहीं मालूम। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप ऐसा करो, बेगम घर से जाते ही नहीं, उन्होंने बोलते नको अम्मी का नहीं, यहीं तो अच्छा है बोले, 6 महीने तक नहीं जाते, जाओ जी बोले तो भी नहीं जाते। आप घर में उनको खिलाओ, उनकी तारीफ करो, उनकी खुशी का लिहाज रखो, इंशाअल्लाह सरकार के सदक़े में फिर घर आबाद हो जाएगा। और मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये हंसी मजाक में मैं आपको बोल रहा हूँ, मगर खुदा की कसम ये इस्लाम की बात है। ये बेशक सुभान अल्लाह। यही दीन है, यही इस्लाम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात की तारीफें किया करते थे। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहरात का हाथ बटाने कभी कभी उनके साथ काम भी किया करते थे। सुभान अल्लाह। एक तो वाकया भी बड़ा मशहूर है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोटियां बेल के तवे पे सेक रही थी। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर को देखा ना गया, मेरी ज़ौजा बैठी हुई है, आग के सामने पसीना जा रहा है, तकलीफ से रोटियां बेल रही है, सेक रही है। हुजूर आए, बाजू बैठ गए, हाय हाय सुभान अल्लाह, हाय 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 सुभान अल्लाह, बाजू बैठ गए सरकार। बैठ के कहने लगे आयशा तुम बेलो मैं सेकूंगा। सुभान अल्लाह। अब हुजूर क्या किए, हाथ में रोटी लिए ऐसे तवे पे डाल दिए, और अब इधर हजरत आयशा बेलती जा रही है। एक बेल दी मगर वो रोटी पकड़ी नहीं, सुभान अल्लाह। दूसरी बेल दी वो रोटी पकीच नहीं, तीसरी बेली वो हुजूर जो रोटी डाले वो पकी नहीं। बड़ी परेशान हो गई, या रसूलल्लाह मैं तो जल्दी जल्दी डाल रही थी और आप आइए रोटी पकी नहीं रही है। बोले आयशा पलटा के देखो, पलटा के देखो तो कच्ची है, पकी नहीं रही है। हजरत आयशा परेशान हुई, हुजूर मुस्कुराने लगे। हजरत आयशा ने पूछा, है आमिना के लाल अल्लाह के हबीब, है हमारी आंखों की ठंडक जरा बता तो दे, बात क्या है? हुजूर ने कहा आयशा जिसको मेरा हाथ लग जाए उसे आंख छू नहीं सकती है। ला